अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूरोमेस्टिक के नेक सिस्टम्स पढ़ेंगे जिसमें हम इसका एक्सोस्केलेटन यानी द स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ द यूरोमेस्टिक एज इट इज़ अ रेप्टाइल। जैसे कि आपको पता है ये रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल की स्किन ड्राई होती है और इनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्नेक्स की स्किन पे भी होते हैं। और ऑल द लिजर्ड्स आल्सो हैव द स्केल्स। एंड देन हम इसके बारे में इसकी बॉडी वॉल को पढ़ेंगे। देन बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड द सिलोम, जिसे सिलोम कहते हैं। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द यूरोमेस्टिक। यूरोमेस्टिक क्या है? ये स्पाइनी टेल लिजर्ड है। तो सबसे पहले हम यूरोमेस्टिक का एक्सोस्केलेटन जो कंसीडर करते हैं। तो एक्सोस्केलेटन किसे कहते हैं? द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये आपको आर्थ्रोपोड में मिलता है, इंसेक्ट्स वगैरह में होता है। बट दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर हम इस तरह के जो स्केलेटन है वो स्केल्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे स्केल ऑफ फिशेस हैं, स्केल ऑफ रेप्टाइल्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स के फेदर्स हैं, मैमल की बॉडी पे हेयर्स हैं। ये सब के सब एक्सोस्केलेटन का पोर्शन है। ऑल ऑफ देम दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिडर्मस। इन सब का ओरिजिन जो है वो एपिडर्मस है, और ख़ास तौर पे एपिडर्मस की आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द स्केल्स इन केस ऑफ द यूरोमेस्टिक। इसको क्या कहते हैं? यूरोमेस्टिक हार्ट विकी और द स्पाइनी टेल लिजर, बिकॉज कि इसकी स्पाइंस जो है वो प्रेजेंस होते हैं इसकी टेल के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इसकी जो स्किन है वो टफ होती है और लेदर लाइक सी होती है, और ख़ास तौर पे इसकी स्किन जो है वो लूज होती है अराउंड द नेक एरिया एंड ऑल्सो ऑन द साइड्स ऑफ ट्रंक। तो इसकी बॉडी के साइड्स पर, उसकी नेक पर स्किन इसकी थोड़ी सी लूज होती है। तो सबसे पहला जो स्केल है दैट इज द डॉर्सल स्केल, द स्केल दैट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द लिजर। तो जो वो सरफेस जो कि उसकी हवा से एक्सपोज है, जो कि उसकी लिजर की बैक साइड है, तो वहाँ पे जो स्केल्स हैं वो दो तरह के हैं। वो हेड पर भी पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ट्रंक एरिया। तो जो हेड पर मौजूद होते हैं वो अनइक्वल होते हैं इन साइज में, और वो थोड़े से स्मूथ होते हैं, ठीक है। और जबकि जो बाकी एरिया में जो स्केल्स हैं वो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, एंड वो भी ज़्यादातर जो है वो स्मूथ होते हैं, किसी किस्म की रफनेस उस पर मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो आप पढ़ेंगी Okay, now the next is the ventral scales. Ventral scales क्या हैं? कि these are the scales that are present on the ventral side of the body. तो बॉडी की जो एब्डोमिनल साइड है यहाँ पे ये स्केल्स होते हैं, और वेंट्रल स्केल्स है वो फ्लैट होते हैं और लार्ज इन साइज होते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉल्ड द प्री एनल। प्री मीन्स बिफोर, एनल मीन एनस, तो एनस से पहले। तो ये आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि यूरोमेस्टिक में जो फीमर होती है, जो द फर्स्ट बोन ऑफ द लेग है, दैट इज़ कॉल्ड फीमर, या थिक भी उसे कहते हैं। उसकी जो यानी वेंट्रल साइड होती है वहाँ पर पोर्स मौजूद होते हैं, जिसे आप कहते हैं प्री एनोफिमोरल पोर्स। तो ये जो स्केल्स हैं ये प्री एनोफिमोरल पोर्स के इर्द गिर्द होते हैं, और बेसिक फंक्शन इज़ टू मेक अ ग्रिप। ये ग्रिप क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्री एनोफिमोरल पोर ये मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते, ताकि वो मेल जब वो फीमेल को ग्रिप कर सके ड्यूरिंग कपुलेशन। नेक्स्ट है कॉडल। कॉडल मीन्स द टेल। तो दीज आर द स्केल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द टेल्स। तो टेल के स्केल्स उसकी डॉर्सल साइड पे भी होते हैं, एंड सब कॉडल मीन्स ऑन इट्स वेंट्रल साइड, यानी उसकी लोअर साइड पे भी दोनों तरफ जो वो स्केल्स मौजूद होते हैं। और ये स्केल्स जो वो स्पाइनस होते हैं, मीन्स के उन पे स्पाइंस मौजूद होते हैं, ट्रांसफर सेक्शंस में होते हैं। ट्रांसफर सेक्शंस का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली होते हैं, लाइक दिस, इस तरह जैसे आपकी लाइन एक सीधी लाइन है, तो इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स एक्स एक्सिस भी आप इसको कह सकती हैं, तो वो ट्रांसफर सीरीज कहते हैं। और दोनों जो हैं ऑलमोस्ट, जो कॉडल की डॉर्सल साइड एंड कॉडल की वेंट्रल साइड, जिसे आप सब कॉडल कहते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही तरह के होते हैं। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है इसकी बॉडी की वॉल। तो यूरोमेस्टिक की जो बॉडी की वॉल है
उसमें आपको स्किन मिलेगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेगुमेंट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स ऑल्सो। सबसे पहले हम स्किन को डिस्कस करते हैं। तो स्किन जो है वो किसी भी एनिमल की आउटर मोस्ट लेयर है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। स्किन की डिफरेंट लेयर हैं, 3 बेसिक लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मस। ठीक है, तो हाइपोडर्मस भी होती है, एपिडर्मस सबसे बाहर होती है। इंटेगुमेंट के चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि एपिडर्मस की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन जर्मिनेटिवम, लूसिडम एंड मालपिजी। तो इस एनिमल में आपको ये 2 लेयर्स जो है वो प्रोमिनेंट है। वन इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे आउटर मोस्ट होती है, और इसके नीचे जो है वो जर्मिनेटिवम होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो इसलिए स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है बिकॉज ये कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड मीन्स हार्ड हो जाती है क्योंकि इसमें केराटिन डिपॉजिट होती है। केराटिन इज अ प्रोटीन जो आपके नेल्स में होती है, आपके बालों में होती है, ऑल्सो प्रेजेंट इन द हॉर्न्स एंड हूफ्स ऑफ मैमल्स, जानवरों के खुर में और उनके हॉर्न्स में भी ये मौजूद होती है। ठीक है, जैसे जैसे एपिडर्मस की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें केराटिन डिपॉजिट होती है, ये सेल डेड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें आप कॉर्निफाइड केराटिनाइज सेल्स कहते हैं। ठीक है, और जो जर्मिनेटिवम है इसका काम, जर्मिना मीन्स के डिवाइड, यहाँ के सेल डिवाइड करते हैं और ये जस्ट बिलो द स्ट्रेटम कॉर्नियम होते हैं, और इनका मकसद है कि स्किन को रिपेयर करना, ताकि जो अगर स्किन शेड हो जाती है, तो आपको पता है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, जिसे आप एक्डाइसिस कहते हैं, मोल्टिंग भी कहते हैं, जिसमें अपना स्किन उनकी जो है वो या तो पूरी होल ब्रेक होती है, होल ये रिमूव करते हैं, या फिर पैचेस की फॉर्म में, खास तौर पे लिजर्ड्स पैचेस के फॉर्म में रिमूव करती हैं। दैन नेक्स्ट इज़ अ डर्मस, और ख़ास तौर पे स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो मॉडिफिकेशन है वो भी आप जिक्र करेंगी। उसकी मॉडिफिकेशन स्केल्स हैं जो कि पूरी बॉडी पे मौजूद हैं। एंड क्लॉज और नेल्स दे आर ऑलमोस्ट सेम। द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड द नेल इज दैट द नेल इज फ्लैट एंड क्लॉज आर पॉइंटेड। ठीक है, और दोनों में सेम ही तरह की जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंगुअस और सब अंगुअस, ये 2 होते हैं जो कि आपको लास्ट इंटेगुमेंट के चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया था। देन हेयर इज द डर्मस। डर्मस इज द एक्चुअल जो बेसिक बल्क ऑफ द स्किन है, स्किन का बेसिक पोर्शन जो वो डर्मस होता है, ये अलाइव होता है, और अलाइव इस सेंस में होता है यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होता है, कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, और यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी अवेलेबल होता है, और तमाम जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनका जो ओरिजिन है वो हमेशा डर्मस होते हैं। रेप्टाइल्स की स्किन में ग्लैंड्स नहीं होते बिकॉज द स्किन इज ड्राई। उन्होंने लैंड को ऑक्यूपाई करना है, लैंड पे उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करना है, और लैंड पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डिहाइड्रेशन होती है, तो इसलिए उनकी स्किन जो है वो हार्ड होती है ताकि उनकी बॉडी में से वाटर लॉस ना करे। एंड देर इज़ अ टर्मिनोलॉजी जिसे आप क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमेटोफोर मतलब कलर कंटेनिंग सेल्स। तो ये डर्मस में होते हैं जिसकी वजह से स्किन का कलर जो है वो अपीयर होता है। हमारे में भी हैं क्रोमेटोफोर्स जिनमें मेलानिन होती है, और जिसे आप मेलानोफोर भी कहते हैं, उनकी वजह से हमारा जो स्किन का कलर है वो आता है। नेक्स्ट है मसल्स। तो स्किन की बात, मसल्स के लेयर्स आती हैं, और मसल्स 3 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड द स्मूथ मसल्स, दे आर स्मूथ एंड स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब है जो सेंटर से जो है वो मोटे और टिप्स पर पतले हों, और सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मसल्स होते हैं इन द एनिमल्स। तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले मसल्स स्मूथ मसल्स हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मीन्स आपकी विल पावर में नहीं होते। नेक्स्ट इज़ द कार्डियक मसल्स, सबसे लीस्ट कॉमन होते हैं क्योंकि ये सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, और जो हार्ट है, प्रॉपर हार्ट आपको वर्टिब्रेट्स में ही मिलता है, इन वर्टिब्रेट्स में प्रॉपर हार्ट नहीं है। और कार्डियक मसल्स हमेशा ब्रांच्ड होते हैं ताकि जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन सके, और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, आपकी विल पावर में नहीं होते कि आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अपनी मर्जी से कर सकें। ठीक है, थर्ड जो है वो स्केलेटल मसल है। ये सेकेंड मोस्ट कॉमनली फाउंड मसल्स हैं एनिमल्स में,
और ये आपको पता है अटैच टू द स्केलेटन्स होते हैं। जो हम मीट वगैरह खाते हैं वो ये स्केलेटन मसल्स ही होते हैं। और ये मसल्स जो हैं वो ये वॉलेंट्री होते हैं, आपके विल पावर में होते हैं। आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अपनी आर्म को मूव करना, अपनी लेग को मूव करना, आइज़ को ब्लिंक करना, ये सब आपके कंट्रोल में होता है। जो स्केलेटन और कार्डिक मसल्स हैं दोनों स्ट्राइटेड भी होते हैं। स्ट्राइटेड मीन्स के उन पे लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। तो दे हैव अ लाइट एंड डार्क बैंड्स, तो आप उनके लिए वर्ड लिखती हैं स्ट्राइटेड। ठीक है, ठीक। जहाँ ये एस के बाद जो है यहाँ पर बेसिकली ये टी है। ठीक है, तो स्ट्राइटेड मीन्स के लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं। और सेकेंड में आपने पढ़ा होगा कि दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, दो तरह के प्रोटीन्स के ये बने होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी और द सिलोम। ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉर्डेट्स जो हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं और इनकी जो सिलोम है वो एंटीरोसिलिक सिलोम फॉर्मेशन होती है। ऐसी सिलोम जो कि गट की या डाइजेस्टिव ट्रैक की आउट पॉकेटिंग से बनती है, कि डाइजेस्टिव ट्रैक अगर सपोज है तो उसकी साइड से एक पॉकेट निकलती है और सिलोम बन जाती है। और ऐसी सिलोम जब वो कम्प्लीटली लाइंड होती है मिजोडम, यानी उसके बाहर भी मिजोडम की लेयर होती है, उसके अंदर भी मिजोडम की लेयर होती है। तो इस एनिमल में जो सिलोम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका पहला पोर्शन जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरी मीन्स अराउंड, कार्डिया मीन्स हार्ट। तो ये दिस इज द मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट अराउंड द हार्ट। तो ये आपको हार्ट के इर्द गिर्द मिलेगी। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट यानी ये हार्ट को इनक्लोज करती है। नेक्स्ट कैविटी को आप एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं और इसके डिफरेंट नेम भी हैं। जैसे बुक में लिखा हुआ है इसमें प्लूरोपेरिटोनियल भी इसको कहते हैं। प्लूरा मीन्स लंग्स एंड पेरिटोनियल फॉर द एब्डोमिनल। तो लंग्स के गिर्द आपको पता है प्लूरल कैविटी होती है, वो लंग्स के गिर्द होती है। और बाकी जो पेरिटोनियल है वो एब्डोमिनल होती है। विजुअल ऑर्गन्स किसे कहते हैं कि ऑल द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो इस ये उस तमाम ऑर्गन्स को जो है वो सराउंड्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सिलोम है इसकी ये लाइनिंग बनाती है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी की, जिसे आप पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये पेरिटोनियम इज द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। फिर अगेन मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये कॉर्डेट्स हैं, वो सिलोमेट्स हैं। तो वाई दे आर सिलोमेट्स बिकॉज इनकी जो बॉडी कैविटी है वो दोनों तरफ से, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से कम्प्लीटली लाइंड होती है, कम्प्लीटली सराउंडेड होती है विद द मेसोडर्म के साथ। एंड सेकेंड थिंग ये कि इनमें मिजेंट्रीज होती हैं, जो कि अभी नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगी। मिजेंट्रीज वो थ्रेड्स होते हैं जो इस पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं थ्रेड लाइक से, जो ऑर्गन्स को हैंग करते हैं इनटू द बॉडी कैविटी, ताकि ऑर्गन्स जो वो अटैच हैं वो फ्रीली ना रहें।